दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएलबी करने का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस आज हम इस वीडियो में समझने जाएंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा एलिजिबिलिटी, कैंपस कौन कौन से हैं, सीट मैट्रिक्स क्या रहता है, प्लेसमेंट कितनी जाती है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, काउंसलिंग की भी कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि भाई इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी होती है। तो कुल मिला के ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो देखिए, जब आप एलएलबी करने जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तो यहाँ पे आपको कॉम्पिटिशन बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि पूरे देश भर में पॉपुलर है। और वहां पे आपको अगर लॉ करने को मिले तो भाई हर कोई यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सोचता है। और ऑप्शंस भी हमारे पास देखा जाए तो बहुत ही लिमिटेड से ऑप्शन है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के नाम पे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। तो 50% जो मार्क्स रखे गए हैं वो है अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए। 45% आप लोगों की ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपके पास जो है 45% पे आपको यहाँ पे एडमिशन के लिए आप एलिजिबल रहते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके से हैं, आप ग्रेजुएशन अपनी देख सकते हैं, एक मास्टर्स और एक ग्रेजुएशन, ठीक है। तो दोनों के लिए ही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपने मास्टर्स करिए तो भी आपके लिए ये लाई करेगा, और आप जब ग्रेजुएशन के लिए करोगे तो भी आपको यही मार्क्स अपने देने पड़ेंगे। इसके बाद देखे जाता है एससी एसटी के लिए, तो यहाँ पे 40% पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। तो जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भाई प्लीज मेक श्योर कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करके ही आगे बढ़े। इसके बाद बात करते हैं कैंपस कौन कौन से हमारे पास। तो हमारे पास 3 कैंपस है। पहला है कैंपस लॉ सेंटर, दूसरा लॉ सेंटर 1 और तीसरा लॉ सेंटर 2। ये 3 कैंपस है जिसके अंदर आपको एलएलबी कोर्स जो है ऑफर करती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। जब हम बात करेंगे इनके सीट मैट्रिक्स के बारे में तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इन डिटेल कि भाई कितनी सीट्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए कितनी है, और कुछ सीट्स इस बार यहाँ पे सुपर न्यूमरी सीट्स भी ऐड हुई हैं। तो देखिए सीएलसी में हम जब बात करते हैं तो 962 सीट्स अवेलेबल है, LC1 में 963, LC2 के अंदर 963 सीट्स अवेलेबल, टोटल बन जाता है 2888। अब इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं कि भाई आप किस तरीके से यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को अपने CUT के पोर्टल पे लेके चलता हूं, जो कि आप लोगों के लिए अभी ओपन हो चुका है। CUT PG का ये पोर्टल है। यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आपसे पूछेगा कि भाई किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो और किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो जब रजिस्ट्रेशन पे आप जाओगे, मैंने उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, वो जाकर देख सकते हो आप कि हाउ टू सिलेक्ट कोर्स एंड कोड फॉर योर पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम। तो जैसे आपने रजिस्टर पे क्लिक करा, यहाँ पे आप अप्लाई करोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एलएलबी कोर्स के लिए जो एडमिशन का जो एंट्रेंस एग्जाम का जो क्राइटेरिया रखा है वो रखा है COQ P11। तो आपको इसके एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे इनके इस कोर्स में एडमिशन मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आज से ही COQ P11 की जो है प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। और उसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हायर एजुकेशन के पास एक डेडिकेटेड कोर्स है CUT LLB के लिए, जिसको आप आज भी ज्वाइन कर सकते हो। और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट रन करा है, जिसके थ्रू आप जो है आज की डेट में एक स्पेशल डिस्काउंट के थ्रू इस कोर्स के अंदर एनरोल करके अपनी एडमिशन सिक्योर कर सकते हो, जो कि आपको आज की डेट में अगर आप एनरोल करते हो, ये स्पेशली 50 स्टूडेंट्स के लिए हमने रखा है। तो स्टार्टिंग के जो भी 50 स्टूडेंट्स हैं उनको पूरे कोर्स की एक्सेस मिलने वाली है 3000 रुपीज में टिल दी एग्जामिनेशन। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपके पास इस कोर्स की एक्सेस रहेगी। डेली लाइव क्लास मिलने वाली है। डेली लाइव क्लासेस के साथ साथ में डाउट सेशन रहता है, 1-on-1 मेंटरशिप आप लोगों को मिलेगी। कोई भी डाउट आ रहा है, क्वेरी आ रहा है, कोर्सेज को लेकर, एडमिशन को लेके, कहां से शुरू करना है, किस तरीके से पढ़ना है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है और ये आपको लोगों को आफ्टर 2-3 डेज देखने को नहीं मिलेगा, टिल दी एडमिशन देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर अभी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज की डेट में इस कोर्स में एनरोल करके लाइव क्लासेस के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपनी प्रिपरेशन के बाद इस कोड की तरफ, ठीक है। तो जब आपने देखा COQ P11 मेरे से पूछा जा रहा है तो क्यों ना हम इसको और अच्छे से समझे। COQ P11 है क्या चीज। तो आपको करना क्या होगा, आपको क्लिक करना है सिलेबस पे, ठीक है। सिलेबस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जाओगे, आप सिलेबस पे क्लिक करोगे। सिलेबस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे एलएलबी का जो है सिलेबस दिख जाएगा, जो कि मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए ओपन करा हुआ है COQ P11 के लिए। यहाँ पे आपसे 75 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 75 क्वेश्चन के अंदर डोमेन स्पेसिफिक पूछा जाएगा। एग्जाम आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आएगा। हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। नेगेटिव के तौर पर -1 का जो है डिडक्शन होने वाला है। अब यहाँ पे पहला सेक्शन होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, जिसमें आपसे इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूसेज ऑफ एरर, जम्बल्ड वर्ड, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस पूछा जाता है। इसके बाद सेम विद हिंदी लैंग्वेज, जब आप हिंदी में जाओगे तो व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। दूसरा आपका सेक्शन होता है जनरल नॉलेज का, जो कि बहुत ही वास्ट सेक्शन होता है। लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनैलिटीज, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, ये सब कुछ हम जो है आपको डिटेल में करवाने वाले हैं। और साथ में आप एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे दिया हुआ है आपको लीगल अवेयरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप जीके पढ़ते हैं तो इसका डोमेन आपसे पूछा जाएगा कि भाई लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं
वो भी हम आपको इस कोर्स के अंदर करवाने वाले हैं। कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में बात करें तो कंप्यूटर बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर एब्रिविएशन, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, ये सारी चीज़ें हम इन डिटेल डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो जो स्टूडेंट हमारे साथ इस कोर्स में जुड़ रहे हैं उनके लिए तो भाई ये गुड न्यूज़ है। जो भी स्टूडेंट अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, ये कोर्स अभी आप एक्सेस कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू, जो कि मैं आप नीचे आप लोगों को मैं पिन करने वाला हूं कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके थ्रू आपको एक्सेस मिलेगी और इट्स ओनली फॉर स्टार्टिंग 50 कैंडिडेट्स। तो जैसे आप एनरोल करेंगे इसका नंबर जो है घटता चला जाएगा। तो जो स्टूडेंट एनरोल कर रहे हैं जल्दी से इसका ऑफर लेके कर सकते हैं, नहीं तो आपको वही हमारा जो जनरल डिस्काउंट होता है उसके बेसिस पे इतने अमाउंट पे ये जो कोर्स है आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस, ये सब आप पढ़ लेंगे। इसके बाद आता है जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। तो यहाँ पे आएगा क्लॉक्स, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो रीजनिंग के साथ साथ क्वांट्स भी है और लॉजिकल रीजनिंग प्रॉपर्ली यहाँ पे आपको दिख जाएगा। रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स एंड सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट अरेंजमेंट, ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। अब आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि भाई लॉजिकल रीजनिंग भी है, क्वांट्स भी है, कंप्यूटर्स भी है, इंग्लिश भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है। इतना कुछ आप लोग कैसे करेंगे इतना सब कुछ? वो भी इसके अंदर आपसे 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुछ भी यूनिफॉर्मली डिवाइडेड नहीं है। यूनिफॉर्मली मतलब कि हम 5 क्वेश्चन पूछेंगे जीके के, 10 क्वेश्चन पूछेंगे कंप्यूटर के, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। क्यों मैं सारे टॉपिक्स के नाम ले रहा हूँ? मैं चाहता तो यहाँ पे वीडियो पे आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी बोल देता, लेकिन मैं क्यों आपको एक एक टॉपिक पढ़ के बता रहा हूँ, टू शो कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है एक एक टॉपिक को कवर करना, पढ़ना, सिस्टमैटिक वे में पढ़ना। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को इस कोर्स के अंदर मिलने वाली है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन पे ही मिलेगा हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो एक तरीका है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे जाके हमारे साथ एनरोल करेंगे। दूसरा मैं आपको जो लिंक दे रहा हूँ डायरेक्टली, अभी आप ऐप पे डाउनलोड करोगे तो यही अमाउंट शो करेगा आपको। अभी जो मैं जो लिंक दे रहा हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में, ये भी हट जाएगा आफ्टर 2-3 डेज। तो ये भी आपको अभी मिल रहा है। तो 3000 का जो कूपन है, डिस्काउंट प्राइसेज है, आपको अभी मिल रहा है। आप इसमें जाके एनरोल करो। तो ये है आप लोगों का सिलेबस जो भी हमने डिस्कस करा। अब हम इसके ऑनलाइन काउंसलिंग के प्रोसेस को भी एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो जैसे आप लोग अपना CU2 का एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद जो आपको स्कोर मिलेगा, वो स्कोर लेके आपको जाना है दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो कुछ इस तरीके का आपको इनका पोर्टल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ना, यहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन CUT पोस्ट ग्रेजुएट के लिए चल रहा होगा। अभी ये फिलहाल एक्टिव नहीं है क्योंकि ये है सेशन 2023 का, 24 का अभी आएगा न्यू ईयर के अंदर। तो यहाँ से आपको इनके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करनी होगी और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको फॉलो करना होता है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम फॉर PG कोर्सेज। तो इसके अंदर भी आपको क्या करना है, जब आप अपना रोल नंबर वगैरह डालेंगे CUT का, तो सारी डिटेल्स आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आपका इतना स्कोर आया है, ये कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हो। तो CUT PG का जब आप LLB के कोर्स के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको अपनी प्रेफरेंस देनी पड़ेगी कि आप पहले कौन से कैंपस को रख रहे हो, CLC को रख रहे हो, लॉ सेंटर 1 को रख रहे हो, 2 को रख रहे हो। तो वहाँ पे अपनी प्रेफरेंसेस डालोगे। फिर इसके बाद अलोकेशन होती है, राउंड 1 आएगा। राउंड 1 में अगर आपको कॉलेज मिलता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड में चले जाते हैं। नेक्स्ट राउंड में आपको एडमिशन मिल जाता है, फाइन। आपको अगर 3rd नंबर का मिल गया, लॉ कैंपस 2 मिल रहा है, आप सोच रहे हैं कि मेरे को लॉ कैंपस 1 में पढ़ना है, फिर CLC में पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप अपना फ्रीज या फिर फ्लोट कर सकते हो। अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वहाँ पे अपनी फीस भरी है आपने और उस पोर्टल के थ्रू आपको वहाँ पे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। सेकंडली आपके पास क्या ऑप्शन होता है कि आप अपग्रेड के लिए क्लिक कर सकते हो। आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो जाएगी ऑन द स्पॉट। आप फीस तब भी भरोगे ताकि ये दिखाने के लिए कि भाई मैं इस कॉलेज में तो अपनी सीट ले ही रहा हूँ, अगर ऊपर का मिलता है तो अच्छी बात है, मैं वो ले लूंगा। नेक्स्ट राउंड में अगर आपको अपग्रेडेशन मिलता है तो नया अपग्रेडेशन दे देंगे, नहीं तो वो सीट आपके पास एज इट इज रहने वाली है। तो ये प्रोसेस इनका CSAS के काउंसलिंग पोर्टल पर चलता है। तो इस तरीके से आपको ये जो है सारी चीजें आगे फॉलो करनी पड़ेगी और जब ये टाइम आएगा तो मैं आपको अच्छे से इसके लिए गाइड कर दूंगा। अब हम बढ़ते हैं इसके प्लेसमेंट्स की तरफ और बाकी अदर इन्फॉर्मेशन की तरफ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम कहाँ पे थे, सीट मैट्रिक्स हमने डिस्कस करा था। इसके बाद जो होता है आप लोगों का आता है फीस स्ट्रक्चर। जब हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर की तो होता है 4296 अप्रोक्सीमेटली पर ईयर की फीस है। तो यहाँ पे आपको ईयरली फीस अगर देखने को मिले तो पर सेमेस्टर आपकी 2000 रुपीज़ की फीस स्ट्रक्चर है भाई। तो 2000 रुपये में आपको 6 महीने की पढ़ाई मिल रही है और साल भर की 4000 रुपये में फीस में पढ़ाई मिल रही है। दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। इसके लिए जितनी फाइट कर सकते हो करो। सेशन 2024 का जो एग्जाम है 11 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। 365 दिन में एक ही बार मौका मिलेगा। तो ये जो मौका है इसको जाने नहीं देना, तैयारी करनी है भाई, मज़ेदार तैयारी करनी है इस कोर्स के लिए आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। तो DU LLB ग्रेजुएशन फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ लॉ इज 12 लाख रुपीज़ पर ईयर। एवरेज पैकेज है ये DU LLB का
12 lakh per annum with the highest package being 35 lakh rupees per year। 35 लाख रुपए का यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी पैकेज गया है, 12 लाख रुपए एवरेज जाता है। और जब हम बात करते हैं आगे तो विद द हाईएस्ट पैकेज बिंग 32 लाख पर ईयर, ये कौन से वाले का है? लॉ सेंटर 1 का पैकेज है। तो ये जो आपको मैट्रिसेस दिख रहे हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी करने से आपको क्या क्या मिल सकता है, कितने बेनिफिट्स होने वाले हैं आप लोगों को। तो सीयूटी एलएलबी के लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और इस कोर्स के लिए जुड़ जाना है हमारे साथ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक जरूर करना। मिल रहे हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।